हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 का ब्लॉग 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में ये आता भी थी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग, तो आपको सबसे पहले 2 लाइन के अंदर काउंसलिंग क्या होता है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो उससे एक जो एग्जामिनर होता है उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आपको प्रोसेस तो पता ही है, लेकिन आपको जो है काउंसलिंग क्या होता है इसके बारे में भी आपको क्लियर है। जैसे सिंपल वर्ड में हम कहते हैं काउंसलिंग क्या होता है, द 2-वे प्रोसेस, जिसमें क्या होता है दैट फोकसेस ऑन एनहांसिंग द साइकोलॉजिकल वेल बीइंग ऑफ द क्लाइंट सच दैट द क्लाइंट इज एनेबल टू रीच हिज फुल पोटेंशियल। ये क्या होता है सिंपल वर्ड्स में काउंसलिंग, या इसमें क्या होता है काउंसलिंग देयर इज अ एम ऑफ सफरिंग टू हीलिंग। जो क्लाइंट आता है वो सफरिंग लेके आता है अपनी, और उसको क्या करता है उसके हील करके उसको भेजा जाता है। तो इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है। इन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग द गोल इज एस्टैब्लिश्ड बाय द क्लाइंट, ही इज एनकरेज्ड एंड असिस्टेड बाय द काउंसलर टू बी एज स्पेसिफिक अबाउट द गोल एज पॉसिबल। क्योंकि जब काउंसलर के पास जब क्लाइंट आता है, सबसे पहले क्या होता है उसको ही इज एनकरेज एंड असिस्टेड, उसको काउंसलर जो होता है उसको एनकरेज करता है कि वो आया है, उसको एक मोटिवेशन मिलती है, उसको अच्छा फील होता है क्लाइंट को, और जो है उसको असिस्टेंस मिलती है किससे, विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। तो ये मेन गोल होता है काउंसलिंग का। द मोर स्पेसिफिक द गोल द ईजियर द प्रोसेस, सिंस ह्यूमन्स आर जनरली कंसीडर टू बी गोल ओरिएंटेड। हम सभी क्या होते हैं, कोई ना कोई अपने सामने गोल लेके चलते हैं। द मोर स्पेसिफिक द गोल द मोर लाइकली द क्लाइंट एंड द काउंसलर विल कीप देमसेल्फ ऑन द पाथ टू दैट गोल। कहने का मतलब ये क्या है कि हमारे सामने जो काउंसलिंग हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई ना गोल होता है, और जितना हमारा जो गोल होता है वो क्लियर होता है, उतना ही ईजी हमारे लिए क्या होता है उसको अचीव करना, अटेन करना। तो विद ईजियर, अगर स्पेसिफिक गोल होगा तो ईजियर काउंसलिंग हो जाएगी, और हम क्लाइंट को जो है समझा भी पाएंगे, उसको रिलीव भी कर पाएंगे उसकी जो प्रॉब्लम है जो उस समय वो फेस कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया, जब ये प्रोसेस होता है द क्लाइंट नरेट्स देयर एक्सपीरियंसेस एंड प्रॉब्लम and thus create a focus on their fear and their goal in order to assist their mind to assist them। अब उसमें क्या होता है, जब ये सब बातें होती हैं, काउंसलर और क्लाइंट दोनों मिलते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है कि अपने जो कुछ फियर जो उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, जिसके कारण से वो जो है काउंसलर के पास आता है, उनको भी शेयर करता है। एक फियर कौन कौन से, सम ऑफ द फियर ए फियर और अबैंडनमेंट। उसको ये लगता है कि कोई उसको सब छोड़ देंगे उसको, तो एक डर होता है उसके दिमाग में अपनी प्रॉब्लम को ले लेते हुए। फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको लगता है कि लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ, उसको लगता है कि वो जो है हर चीज़ को करने में कैपेबल नहीं है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं अपने अंदर उसको इनकम्प्लीटनेस लगती है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगेन पहले हम काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग कैन हेल्प क्लाइंट लर्न टू मेक बेटर डिसीजन, इट कैन हेल्प इम्प्रूव पर्सनल स्किल को इम्प्रूव करता है ये, डेवलप ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द पर्सन एकेडमिक और वर्क परफॉर्मेंस, डिफाइन कैरियर डायरेक्शन एंड एक्वायर कीनर अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द क्लाइंट्स नीड्स एंड दोज ऑफ अदर पीपल। यानी कि इस इन फील्ड के अंदर क्या है, हमारे को जो काउंसलिंग जो होती है इन चीज़ों में हमारे को इम्प्रूव करती है, हेल्प करती है हमारे को फॉर द इम्प्रूवमेंट में। विद काउंसलिंग क्लाइंट्स कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन विद अ स्पेशल पर्सन, एस्टैब्लिश more meaningful relationship और cope more effectively with feelings of depression और anxiety। सबसे important यहाँ पे जहाँ पे लिखा है विद काउंसलिंग क्लाइंट्स कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन विद स्पेशल पर्सन, कौन होगा यहाँ पे, काउंसलर, एस्टैब्लिश मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप। जो सोसाइटी में वो रहता है, लोगों के साथ जो रिलेशन बनाएगा वो अच्छे से बनाएगा, क्यों, विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर, और कोप मोर इफेक्टिवली विद फीलिंग्स, जो उसको डिप्रेशन की फीलिंग्स हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, उनसे उसको क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। तो ड्यूरिंग काउंसलिंग क्या होता है, द क्लाइंट विल बी हेल्प टू क्लैरिफाई फीलिंग्स एंड नीड, उसको क्लैरिफाई किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर, एंड द क्लाइंट एंड काउंसलर विल वर्क टुगेदर टू डिफाइन रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सप्लोर अवेलेबल ऑप्शन। ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए डिटेल में, क्योंकि काउंसलिंग क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, बोथ ड्यूरिंग सेशंस एंड आउटसाइड ऑफ काउंसलिंग। सेशन के दौरान तो है ये, आउटसाइड ऑफ काउंसलिंग एज द क्लाइंट इम्प्लीमेंट्स न्यू स्किल्स एंड इंसाइट। जब काउंसलिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर एक नई इंसाइट आ जाती है, उसको अपनी प्रॉब्लम से क्या होता है, छुटकारा मिल जाता है, ही बिकम रिलीफ। क्योंकि उसका बहुत जो काफ़ी सफरिंग को लेके आता है जब वो क्लाइंट जो है वो काउंसलर के पास आता है।
अब जो है द क्लाइंट्स पर्सनल कमिटमेंट टू हेल्पिंग हिम और हरसेल्फ इज क्रूशियल। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसे खुद को वो कमिट होता है। जब क्लाइंट जब काउंसलर के पास होता है तो उसकी खुद की भी कमिटमेंट होती है कि उसको अपने आप को भी जो है मेन क्या कि उसको काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है उसमें उसको भी हेल्प करनी है और उसको काउंसलर को भी सारा डिटेल में बताना है। एंड काउंसलर्स कैन हेल्प द क्लाइंट ओनली इफ दे आर विलिंग टू रिसीव हेल्प, attend scheduled sessions and engage in new ways of thinking and acting outside of the counseling setting। ये काउंसलिंग जो है वो तभी सक्सेसफुल होती है जब काउंसलर को ये लगता है कि जो क्लाइंट है वो जो है एक तो ये कि जो काउंसलर है वो भी हेल्प करने को तैयार हो, दूसरा जो क्लाइंट है वो भी एक्सेप्ट करे जो वो हेल्प कर रहा है, जो उसकी असिस्ट कर रहा है उसको जो है अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। तो काउंसलर के लिए वो डिपेंड करता है कि वो कितना, जो क्लाइंट है वो कितना विलिंग है। एंड जितने भी शेड्यूल्ड सेशंस होते हैं, ज़्यादातर काउंसलिंग 4 to 8 सेशंस में फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जितने भी शेड्यूल जो सेशंस होते हैं उनको अटेंड करें एंड एंगेज इन न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, और जो उसको बताएं नए नए तरीके से अपनी उसकी जो थिंकिंग है उसको स्किल्स को वो एक्सप्लोर करे, और ताकि जो है बाहर आउट, ये तो काउंसलिंग के सेशन में तो है ही है, और जब काउंसलिंग से बाहर जाने के बाद भी उस चीज़ के ऊपर वो फोकस करेगी। इसके बारे में कहा है ये क्लाइंट के बारे में। तो यहाँ से ये सारा इसी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन काउंसलिंग, क्योंकि ये सब अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ भी आती है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है, काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस में जो है कई बार 3 नंबर में आ जाता है कि व्हाट इज़ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि हम क्या होता है, कैसे हम एज ए पेरेंट रोल करते हैं, क्योंकि क्लाइंट में क्या होता है जो विक्टिम की फीलिंग होती है वो जो है उस समय उसका जो फीलिंग होती है उससे हम कैसे उसको जो है ट्रांजैक्शनल, यानी कैसे उसके अंदर जो कि वो पेरेंट के रूप में काम करे, एडल्ट की तरह। और चाइल्ड पेरेंट क्या होता है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। चाइल्ड क्या होता है, कभी छोटी बात पर जिद करता है। एडल्ट क्या होता है, जो बीच का रास्ता, जिसके अंदर क्या होता है एडल्ट और एक थोड़ा मैच्योर तरीके से उसको करना, ना तो बच्चा है और ना ही वो पेरेंट है, कहीं ना कहीं पेरेंट बाउंड होता है बच्चे के लिए, है ना। एडल्ट एज एन एडल्ट क्या होता है, उस टाइप से हमारा कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर इस टाइप से हम लोग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस होती है, उसमें हम जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड ये है कि जो हमारे जो रिलेशनशिप्स है उसके ऊपर हम बात करते हैं, कैसे हमारी कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट डालता है। तो इसमें 4 वो चीज़ें होती हैं, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप्स में क्या है। सबसे पहले बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, द गेनिंग रिकॉग्निशन फॉर द स्किल्स एंड जो क्लाइंट है उसको अपनी खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में, स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए। Being confronted from a caring position by the ways they use to discount themselves and other, यानी कन्फ्रंट नहीं करना उसको, ठीक है। उसको कन्फ्रंट नहीं, जहाँ पे क्लाइंट जो है सही है गलत है उसको इनडायरेक्टली में उसको बताना है, लेकिन सामने एकदम से उसको कन्फ्रंट नहीं करना जो है काउंसलर को। री एक्सपीरियंसिंग इन द प्रेजेंट एनी रेलेवेंट इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट, दिस कैन हेल्प देम टू ऑब्टेन इमोशनल रिलीज फ्रॉम फीलिंग्स और बिलीव टू विच दे मे बी क्लिंगिंग, यानी जो जब अच्छे पल थे पास्ट को री एक्सपीरियंस करना चाहिए, जहाँ पे क्लाइंट जो था बहुत खुश था, ताकि उनको चीज़ों को याद करके उसको अच्छा फील हो, और वो री एक्सपीरियंस करता है तो जहाँ पे उसने गलती की थी, जहाँ कोई उसने मिस्टेक की थी, उनको भी वो रिलीज़ करता है, उनसे भी वो बाहर निकलता है, जिसको कैथारसिस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो है बेसिक स्टेप्स होते हैं जो ये होने चाहिए इन द व्हेन वी डू काउंसलिंग। स्टेजेस क्या होती हैं, आइडेंटिफाई द नीड फॉर, सबसे पहले ये देखना कि क्या काउंसलिंग की ज़रूरत भी है या नहीं है। फिर अगर ज़रूरत है उसकी तो प्रिपेयर फॉर काउंसलिंग, तो फिर अब जो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए उनको प्रिपेयर करना, प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, कंडक्ट काउंसलिंग, फिर काउंसलिंग करना, काउंसलर और काउंसलिंग को एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में काउंसलिंग करना, फिर फॉलोअप करना, टर्मिनेशन करके फिर उसका फॉलोअप करना कि अब जो है जो जिस पर्पज़ से जो क्लाइंट आया था वो फुलफिल, वो कंप्लीट हो गया, वो उसने अचीव कर लिया है। Then counseling is a process that focuses on enhancing the psychological well-being of the client such that client is then able to reach their full potential. ये इसकी definition है, and this is achieved by the counselor facilitating the client's personal growth, development and self-understanding, which in turn empowers the client to adopt more constructive life. जिसके कारण क्या होता है, लाइफ जो है उसकी वो अपने आप को इस सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से, पर्सनल ग्रोथ से, डेवलपमेंट से क्या करता है काउंसलर, उसको फैसिलिटेट करता है क्लाइंट को, ताकि वो अपनी लाइफ की जो कंस्ट्रक्टिव है उस प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, अच्छे मतलब फेवरेबल तरीके से इसको यूज़ किया गया कि उस ढंग से उसको जी सके अपनी लाइफ को। एंड काउंसलिंग में भी हेल्पफुल इन नंबर ऑफ वेज, कैसे इट कैन एनेबल द क्लाइंट टू डेवलप ए clear understanding of his or her concerns and help the client acquire
न्यू स्किल्स टू बेटर मैनेज पर्सनल एंड उसके जैसे भी इशू होते हैं, चाहे उसके पर्सनल इशू हैं, चाहे उसके एजुकेशनल इशू है, उन सबको जो है वो एक्वायर कर सके, नई स्किल्स उसमें जो है अटेन कर सके, एक्वायर कर सके। द काउंसलर कैन ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड हेल्प द क्लाइंट टू थिंक ऑफ द क्रिएटिव सॉल्यूशंस। तो उसको हेल्प करता है जो है काउंसलर क्लाइंट की, उसको डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए, समझने के लिए, उसको सोल्यूशन भी देता है उसकी प्रॉब्लम्स का उसी के तरीके से। For the client, sharing his thoughts and feelings with someone not personally involved in his life can be most, क्योंकि उसको लगता है जब क्लाइंट को, जब सामने वाले कोई हेल्पफुल लगता है, जब काउंसलर के पास आता है, तो वो अपने जो शेयर करता है थॉट्स को, फीलिंग्स को, जो अपनी सफरिंग्स को, तो उसको रिलीव भी मिलता है और इससे उसको बहुत हेल्प भी मिलती है। द काउंसलर ट्रीट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन द क्लाइंट शेयर एज कॉन्फिडेंशियल। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो काउंसलर होता है, जब वो काउंसलिंग करता है तो क्लाइंट को ये जो बोलते हैं उसको एश्योर करता है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो क्लाइंट जो है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है डेट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। अभी आप जो है जब इंटर्नशिप करेंगे तो उसमें आप जब 10 केस स्टडी करेंगे, उसमें सारा काउंसलिंग प्रोसेस उसी टाइप से होगा। जब केस स्टडी बनाएंगे तो उसमें भी यही चीज़ है कि कैसे आप क्लाइंट को सबसे पहले एथिकल इश्यूज़ को ध्यान में रखते हैं। इन्फॉर्म कंसेंट होता है, आप कैसे उसके कंसेंट लेकर के उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर देंगे ताकि वो रिलैक्स हो सके। ये सब आप आगे आगे जब इंटर्नशिप करेंगे उसमें आप केस स्टडी के टाइम करेंगे। अब है काउंसलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय काउंसलर। क्या क्या चीज़ें जो है काउंसलर्स होते हैं फॉलो करते हैं प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले फोरमोस्ट टाइप क्या होता है, जब कोई आता है क्लाइंट तो उसके लिए पहले क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कहाँ से आया, जो उसको डेमोग्राफिक प्रोफाइल जिसको बोलते हैं कि वो क्या है, कहाँ से आया, किस फैमिली से है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, वेदर इज मैरिड और अनमैरिड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर इशूज़, अब जिनसे उसको प्रॉब्लम हो रही है उन जो कोर इशूज़ को पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर लगता है काउंसलिंग की ज़रूरत है तो केस फॉर्मुलेट किया जाता है, केस स्टडी बनाई जाती है, गोल सेटिंग होती है कि कैसे कैसे जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा काउंसलिंग का। इम्प्लीमेंट ऑफ इंटरवेंशन, जहाँ पे जो है जब गोल चलता है हम उस तक पहुँचते हैं विद द हेल्प ऑफ जो है टॉक विद कन्वर्सेशन इन द काउंसलर एंड काउंसलिंग द क्लाइंट। देन क्या होता है, जो इंटरवेंशन कहाँ पे उसको हेल्प की जरूरत होती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इंटरवेंशन को विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर एंड इवेल्यूशन। फिर जो उसने इंटरवेंशन की उसको इवेल्यूएट किया जाता है फॉलोअप के टाइम पे। देन जो होती है हमारी जो काउंसलिंग होती है वो क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब जैसे इन्होंने आगे फर्दर क्या, बाय द एंड ऑफ इनिशियल इंटरव्यू द क्लाइंट एंड द काउंसलर में डिसाइड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या देखना है, नंबर 1 पे जब फर्स्ट टाइम वो आता है क्लाइंट, ठीक है, तो नो फर्दर काउंसलिंग इज रिक्वायर्ड। सबसे पहले क्या होता है, जब वो आता है इंटरव्यू से पहले रिसेप्शन स्टाफ से वो मिलता है तो अपना पर्सनल डाटा देता है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, फिर वो देखते हैं कि क्या, जब उससे बात करता है रिसेप्शन का स्टाफ कि क्या ऐसे ही इफ ड्यूरिंग द इनिशियल इंटरव्यू द क्लाइंट हैज़ बीन एबल टू क्लैरिफाई हिज कंसर्न एंड प्लान एंड अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें कहता है, अगर कई बार क्या होता है कि बहुत माइनर से ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बात करके उसी समय ही लगता है कि शुरू में बात करके ही वो सॉर्ट आउट हो जाती है और उसके लिए फर्दर जो है काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। फर्दर अपॉइंटमेंट्स आर नीडेड। अगर हमारा काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है आगे तो आगे अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो फिक्स की जाती हैं, है ना। एक्सप्लोर द इश्यूज बिफोर रीचिंग ए डिसीजन। ए सेकेंड अपॉइंटमेंट विल बी मेड विद द क्लाइंट इधर बाय द काउंसलर और बाय द रिसेप्शन। जब एक बार मीटिंग हो जाती है, सेकंड मीटिंग या तो रिसेप्शन जहाँ पे वो आता है बात करता है वहाँ पे उनके थ्रू होती है, या जो होता है डायरेक्ट काउंसलर के थ्रू होती है व्हेन ही शी इज़ अवेलेबल। फिर ऑल्टरनेटिव सर्विसेज आर अप्रोप्रिएट एंड द काउंसलर विल असिस्ट द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिसोर्सेज टू कंसीडर एंड परस्यू। कि वो देखते हैं कि जो आगे बढ़ते विल फॉरवर्ड द क्लाइंट टू अदर काउंसलर में क्या क्या उनके सामने ऑप्शंस है उनको सामने रखते हैं। तो इनमें क्या होता है कि फिर डिफरेंट अप्रोचेज काउंसलर वर्क फ्रॉम डिफरेंट थियोरेटिकल अप्रोच, डिफरेंट तरह की जो अप्रोचेज उनको यूज़ करते हैं। डिफरेंट काउंसलर विल प्लेस वेरिंग लेवल ऑफ एम्फेसिस ऑन बिहेवियर और थिंकिंग। यानी उन्होंने क्या कहा है कि इस तरह से जो है जो काउंसलर होते हैं वो उनके सामने डिफरेंट तरह की थ्योरेटिकल अप्रोचेज होती हैं। वो डिपेंड करता है कि जो काउंसलर किन को यूज़ करता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन क्या है, जो क्लाइंट है उसकी सिचुएशन क्या है। तो डिफरेंट काउंसलर के होते हैं अपने अपने तरीके से उनको यूज़ करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि चेंज डज नॉट हैपन क्विकली फॉर मोस्ट ऑफ अस। द लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, जो प्रॉब्लम है वो उसकी सीवियरिटी क्या है, मोटिवेशन जो क्लाइंट है वो कितना मोटिवेटेड है
अपनी समस्या को, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको, उससे बाहर निकलने में। तो ये कई सारी चीज़ें होती है, सिर्फ एक पे जितनी सिर्फ काउंसलर पे या क्लाइंट पे, दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक पे डिपेंड नहीं करता कि मेन है सिटी क्या है, प्रॉब्लम की मोटिवेशन क्या है, प्रॉब्लम की किस टाइप की है, एज क्या है क्लाइंट की, कितना उस चीज़ में वो तैयार भी है कि नहीं, उसकी एज उतना एक्सेप्ट करने की हालत में भी है कि नहीं है। द मोर फोकस द एंड लिमिटेड द प्रॉब्लम्स बीइंग एड्रेस द शॉर्टर ट्रीटमेंट। जितना फोकस प्रॉब्लम होगी, लिमिटेड होगी, उतना क्या होगा, ट्रीटमेंट छोटा होगा। द मोर द ट्रीटमेंट एड्रेस इज हीलिंग इमोशनल इंजरीज, द लॉन्गर इट इज़ लाइकली टू टेक। इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा उसमें हीलिंग, जितना अच्छे से उसका वो करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुली हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर में क्या होता है, एस्टैब्लिश कैसे प्रोसीजर होता है। इसमें बहुत ही सिंपल है कि हम जब काउंसलिंग करते हैं तो क्या होता है, एक सेफ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, जिसमें विश्वास होकर भी क्लाइंट को लगे कि हाँ, जो मैं जहाँ पे आया हूँ वो सही जगह आया हूँ, कुछ गलत जगह पे नहीं आया। सेकेंड क्या, हेल्प द पर्सन पुट देयर कंसर्न इनटू वर्ड, जो है उसकी हेल्प करना कि अपन जो कंसर्न है उनको अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सके। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है। जो काउंसलर है वो जो है, जैसे हमने अभी पीछे भी किया था और हम आगे ब्लॉक 3 में भी करेंगे, यूनिट 1 में, कि जो काउंसलर की जो स्किल्स होती हैं बेसिकली वो यहाँ पे आएंगी कि कितना वो एक्टिव लिसनर है, कितना वो क्लाइंट्स को सुन रहा है, कि वो जो उसने डिटेल में बोला है उसका पैराफ्रेज कितना कर सकता है, वो उनको पैराफ्रेज करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना उसकी प्रॉब्लम को, फोकस करना उसकी फीलिंग्स के ऊपर, ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनटू गोल, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इनटू गोल उसके साथ मैच करना, एक्सप्लोर पॉसिबल अप्रोचेस को देखना, हेल्प पर्सन चूज वन वे टुवर्ड्स द गोल, कि उसकी हेल्प करना एक तरीका उसको दिखा के कि अब अपने गोल तक पहुंचने के लिए, मेक ए कॉन्ट्रैक्ट टू फुलफिल द प्लान। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसका समराइज बट इज अकर्ड, अब जो उसने कहा पैराफ्रेज करना, समराइज करना, एंड उसके बाद फीडबैक एंड कंफर्मेशन। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर है, जो कि आप इसको हम काफ़ी अपने मन से बना के भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कि कैसे एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, उसमें ट्रस्ट जरूरी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी होती है, एथिकल इश्यूज़ होते हैं क्लाइंट की, और अपनी विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है, काउंसलर पे भी डिपेंड करता है, काउंसलर कितना उसके साथ उसमें कितनी स्किल्स हैं, कितना वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, कितना वो सब एक्टिव लिसनर है, कैसे वो सब चीज़ों को सुनने के बाद पैराफ्रेज करता है, समराइज करता है, कैसे उसको रास्ता दिखाता है, कौन डिफरेंट थियरीज को अप्लाई करके। तो ये सब चीज़ें हम अपने आप खुद भी अपने तरीके से हम कर सकते हैं। मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है, ये हैं स्टेजेस, 3 मेजर स्टेजेस, जिसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर ये स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले है डेवलपिंग ए रिलेशनशिप, फिर है वर्किंग रिलेशनशिप, फिर है टर्मिनेटिंग ए रिलेशनशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट और ये तीनों एक साथ ही आती है पेपर में, और काफ़ी बड़ा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें आती है। डेवलपिंग या कई बार 5 नंबर वाले में भी आ जाती है। व्हाट यू मीन बाय डेवलपिंग ए रिलेशनशिप? सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या होता है, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे को काउंसलर को और क्लाइंट को दोनों को आपस में एक रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ता है, बनाया जाता है। इन सच सिचुएशन बोथ पार्टीज आर विनर्स। द क्लाइंट मीन्स बाय बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द नेचर ऑफ काउंसलिंग एंड लर्निंग what to accept, and the counselor means by creating an atmosphere where the client is comfortable about sharing thoughts and feelings। सबसे पहले ये होता है कैसे वो एक रिलेशनशिप बनाता है, कैसे बनाएगा, वो रैपिड बिल्डिंग कैसे बनेगी, उसको कंफर्टेबली फील कराएगा, जो है काउंसलर जो है क्लाइंट को कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर देगा, उसके साथ फीलिंग जो वो कर रहा है उसको शेयर करने का मौका देगा, सारी इन्फॉर्मेशन को कहा जाएगा कि जो आप जो भी इन्फॉर्मेशन तो डेट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और आप रिलैक्स हो जाइए, है ना, एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखेगा, सेफ एनवायरनमेंट देगा। तो काउंसलर के पास लिसनिंग स्किल अच्छी होंगी, कंसिस्टेंट होगा, परसिवियरेंस होगी, नॉन जजमेंटल होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनके बेस के ऊपर क्या होता है कि अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। एंड इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव हेल्पिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, द काउंसलर हैज़ टू connect with them, and this can only happen when they are made to feel like the counselor genuinely care about the client's well-being and the counselor understand why clients are coming। ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड है। काउंसलर के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए कि वो जेन्युइन भी होना चाहिए, उसको ये समझना चाहिए एम्पैथेटिकली कि जो है क्लाइंट आया है वो कितना परेशान है, वो उसके पास क्यों आया है, कोई उसके कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है, टू डेवलप सॉलिड रिलेशनशिप द काउंसलर नीड्स टू क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इस टाइप से आप इसको पॉइंट्स में भी कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग रिलेशनशिप हो गया, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर हो गया, वे क्लाइंट शेयर्स हिज थॉट्स हैं, फीलिंग्स है, सफरिंग्स है विद द क्लाइंट काउंसलर, एम्पैथेटिक एटीट्यूड जरूरी है काउंसलर का, सेफ एनवायरनमेंट जरूरी है ना, और काउंसलर जो एक्टिव लिसनर होना चाहिए,
उसके बाद कंसिस्टेंट होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। तो इस टाइप से क्या होता है, अर्ली स्टेज ऑफ काउंसलर रिलेशनशिप अफोर्ड द चांस टू बिल्ड काउंसलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट एंड इश्यूज। उसके बाद ये सब चीज़ें कि अब उन्होंने क्या कहा है कि सर्टेन टास्क क्या होते हैं टू बी केयर टेकन केयर ऑफ द बाय द काउंसलर क्या होते हैं, लेइंग फाउंडेशन फॉर सबसे पहले ट्रस्ट बनाना, फिर एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म द रिलेशनशिप कि कैसे कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, उसका स्ट्रक्चर बनाना कि कैसे हम उस चीज़ को करेंगे, डेवलप करेंगे, इन्फॉर्म कंसेंट लेना कि आप जो है तैयार भी हैं कि नहीं आप अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप कोई भी इवन जो रिसर्च भी करते हैं उसमें भी इन्फॉर्म कंसेंट बहुत ज़रूरी है, एथिकल इश्यूज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, आर्टिकुलेटिंग रोल्स ऑफ काउंसलर एंड क्लाइंट एंड डेवलपिंग कोलैबोरेटिंग, आपस में दोनों का वर्किंग लाइफ जो है कॉमनली एक दूसरे से बहुत अच्छी है उनकी, जब तालमेल होना जिसको बोलते हैं, दोनों खुल के आपस में बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है दोनों के रोल जो होते हैं वेल डिफाइंड होना चाहिए कि किसको कैसे क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये वाले जो हैं इसमें दिए हुए। अब हम गेटिंग टू नो यू, द गेटिंग टू नो यू फेज इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप। काउंसलर शुड वर्क ऑन द फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग द किसमें डेवलपिंग रैपर्ड एंड क्रिएट मोर कोर कंडीशंस। ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द केस जब हम जो फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं डेवलपिंग रिलेशनशिप, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले क्या डेवलपिंग रैपर्ड क्या होता है, कैसे नंबर पे प्रेडिक्टेबिलिटी, कैसे जो है क्लाइंट की और काउंसलर की आपस में कैसे डेवलपिंग रैपर्ड एंड बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे बनता है, कैसे वो काउंसलर उसको जो क्लाइंट को लगता है कि क्लाइंट को ऐसा क्या कब लगता है कि मैं जहाँ पे आया हूँ वो सही जगह है, उसको कैसे वो काउंसलर के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो प्रेडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि दोनों चीज़ें, इफ़ द काउंसलर शेड्यूल्स एन अपॉइंटमेंट, अगर काउंसलर जो है अपॉइंटमेंट दे देता है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन it is important to keep it. It is understandable that at times things come up, अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी केप्ट। कि अगर मान लो उसने अपॉइंटमेंट दे दी है काउंसलर ने और किसी कारण से उसको कितना भी अर्जेंट काम करो, लेकिन उस चीज़ पे वो कोशिश करे कि अवेलेबल रहे ताकि उसका जो ट्रस्ट बने और जो है कंसिस्टेंसी द की टू स्पीड अप द ट्रस्ट। आगे आगे जो है जब मीटिंग होने के बाद आगे कंसिस्टेंटली जो है मीटिंग्स हों, आपस में बात कर सकें ताकि जो है रैपर्ड बन सके। देन कम टू टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो क्लाइंट होता है ऑलरेडी वो बहुत सफरिंग से निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है वो पहले ट्राई भी करता है कि जो काउंसलर जो है क्या वास्तव में उसकी काउंसलर रियली केयर्स अबाउट हिम, क्या वास्तव में उसकी केयर भी करता है नहीं करता है, या वैसे ही ऐसे ही है काउंसलर। तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती है कि शुरू से उसको जो काउंसलर को चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है उसका ट्रस्ट बन सके, रैपिड बिल्डिंग दोनों में हो सके। एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आपस में क्या है, जब तभी क्लाइंट जो है कंफर्टेबल फील करेगा जब उसको जो है जो काउंसलर की तरफ से कहा जाएगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन वट एवर यू वांट टू शेयर यू आर फ्री एंड योर वट एवर यू आर शेयरिंग विल बी केप्ट टोटली कॉन्फिडेंशियल। तो इसमें आगे जैसे the counselor should let the client know that whatever he or she wants to share with the counselor will remain confidential as long as, जब तक वो कहेगा, ठीक है। But the client tell the counselor is not going to harm the client, कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी ताकि वह उसके अंदर ट्रस्ट पैदा हो, बिल्डिंग वो रैपिड बने उसकी जो है काउंसलर की, ताकि जो है अपने बारे में वो डिटेल में बता सके और उससे कोई इसको ये लगे कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका कोई हार्म नहीं होगा, उसको कोई भी मिसयूज़ नहीं करेगा। गोल सेटिंग, उसके बाद क्या होता है गोल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट गोल सेटिंग, हम क्या किस लिए वो आया हुआ, व्हाट डू द क्लाइंट एंड काउंसलर वांट टू गेट आउट, जो आपस में जो रिलेशनशिप बन रहा है उनका, उससे वो क्या चाहते हैं, किस टाइप का वो गोल रखते हैं, उसको अटेन करना। गोल सेट सबसे इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स जो होता है क्लाइंट डज नॉट नो हाउ टू सेट गोल, तो उसमें क्या होता है जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले जो उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए गोल को सेट किया जाता है तभी, ताकि उस तरफ हम तभी आगे बढ़ते हैं। देन कम टू सेकंड पॉइंट जो था कोर कंडीशंस। कोर कंडीशंस क्या है, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी जो काउंसलर है वो इस चीज़ को देखे जब रैपिड बिल्डिंग हो जाती है कि एक जो क्लाइंट है उसके साथ वो एम्पैथी रखे कि जो ये माने कि जिस प्रॉब्लम से जिस सफरिंग से जो क्लाइंट निकल रहा है वो उसकी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जो काउंसलर है वो क्लाइंट को पॉजिटिव रिगार्ड दे। आप जब आगे कॉल रोजर्स की थ्योरी पढ़ेंगे, काफ़ी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको कहा है कि उन्होंने क्लाइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्लाइंट को बहुत पॉजिटिव रिगार्ड दी है ताकि जब उसको रिगार्ड मिलता है तो खुल के सामने आता है। कॉन्ग्रुएंस, यानी जेन्युइन होना चाहिए जो वो कह रहा है, उसके बोलने में और उसे करने में जो है सिमिलैरिटी होनी चाहिए, वो जेन्युइन बंदा होना चाहिए जो है
काउंसलर। फिर उसमें क्या है, इसके अलावा रिस्पेक्ट हो गया, कन्फ्रंटेशन हो गया, इमीडिएसी का मतलब कि प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना, कंक्रीटनेस, बिंग के अटेंशन दे उस चीज़ को। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि अपने बारे में इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाउ टू डिस्क्लोज योर सेल्फ। इन सब चीज़ों को भी अपने बारे में कुछ बताते हो तो उस तरीका उसको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकेंड क्या है, वर्किंग। सेकंड स्टेज कौन से, वर्किंग इन रिलेशन। अब क्या उनकी रैपट बन गई है, आपस में रैपट हो गई है, कोर कंडीशंस हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग। कैसे हम जो ट्रस्ट बनने के बाद उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, कैसे हम उसके जो है क्लाइंट और काउंसलर कैसे आपस में बात करके और अपने गोल तक पहुंचेंगे। सबसे पहले पे क्या है, चेंजिंग परसेप्शन। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट की जो अनरियलिस्टिक जो परसेप्शन है उसको हमें चेंज करना है। Clients often come to counselor as their last resort when they think that situation is not only serious but hopeless. कब आता है वो, जब उसको लगता है कि सीरियस तो है ही है बल्कि होपलेस भी है, उसको उम्मीद ही नहीं होती। काउंसलर्स कैन हेल्प क्लाइंट्स चेंज द डिस्टॉर्टेड, यानी जो नेगेटिव उसमें लेते हैं और अनरियलिस्टिक जो परसेप्शन होती हैं, बाई ऑफरिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर थॉट्स विद इन ए सेफ, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल एटमोसफेयर, है ना। जो उसकी ऐसी परसेप्शन जो नेगेटिव होती है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शन होती है, उनको विद द हेल्प ऑफ काउंसलर जो है ठीक किया जाता है, उनको फेवरेबल में बदला जाता है। फिर नंबर 2 पे है लीडिंग। लीडिंग का मतलब क्या है कि लीडिंग जो है क्लाइंट की तरफ। चेंजिंग क्लाइंट्स परसेप्शन रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ परसुएसिव स्किल एंड सम डायरेक्शन फ्रॉम द काउंसलर। सच इनपुट हम जब आगे मतलब कि उसके हम काउंसलर जो है क्लाइंट की जो है डिस्टॉर्टेड परसेप्शन को ठीक करता है, तो आगे कैसे हम जो है उसके डायरेक्शन में बढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम कह रहा है हम अपने गोल की तरफ बढ़ना, उसको कहते हैं हम लीडिंग। एक्यूरेट एम्पैथी। अगेन एम्पैथी में क्या होता है, एम्पैथी इज द काउंसलर्स एबिलिटी टू एक्सपीरियंस द क्लाइंट्स वर्ड एज इट वर योर ओन विदाउट एवर यूजिंग द क्वालिटी। फिर इसमें एम्पैथी भी 2 तरह के, एम्पैथेटिक रैपर। दिस रेफर्स टू एक्यूरेटली सेंसिंग एंड बीइंग एबल टू सी, जैसे क्लाइंट देख रहा है उसी वर्ड्स को अपने तरीके से उसी को देखना है, क्लाइंट के तरीके से ये वर्ड को देखना है। दिस कॉल्ड द एम्पैथेटिक रैपर। सेकेंड के कम्युनिकेटिव के, अंडरस्टैंड का, जो क्लाइंट के जो वर्ड्स हैं जो क्लाइंट बोल रहा है उनको अंडरस्टैंड करना, विच ही वॉन्ट्स टू मेक अंडरस्टैंड, जो कहना चाहता है। दिस रेफर्स टू वर्बली शेयरिंग वंस अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट, की जो क्लाइंट कहना चाहता है उसके वर्ड्स में उस चीज़ को समझना। ये क्या है, इसके 2 कंपोनेंट है। फिर 2 तरह की एम्पैथी है, प्राइमरी एम्पैथी एंड एडवांस। प्राइमरी में क्या होता है, तो काउंसलर है कि उसके जो वो कहना चाहता है उसको अच्छे से वो समझ जाए। एडवांस में क्या होता है, हेल्पिंग लाइन एक्सप्लोर थीम्स, इश्यूज एंड इमोशंस न्यू टू हिज और हर अवेयरनेस। और आगे के बारे में सोचना, क्लाइंट को ये हेल्प करना कि अपनी इमोशंस को, अपनी इश्यूज़ को और अच्छे से वो एक्सप्लोर कर सके, उसमें उसके हेल्प करना। देन कम टू सेल्फ डिस्क्लोजर। इसमें क्या होता है कि सेल्फ डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट वे टू लेट क्लाइंट नो द काउंसलर ऑफ कि वो किस टाइप का काउंसलर जो है किस तरह का है। एंड सेल्फ डिस्क्लोजर एट ए मॉडरेट लेवल सीन मोर, कि हम जो अपने आप को डिस्क्लोज करता है उससे ये मालूम होता है जिस तरीके से काउंसलर अपने बारे में उसको बताता है, एक्सप्लेन करता है वो बहुत तरीके से, ताकि उसी से मालूम होता है क्लाइंट को कि उसका जो काउंसलर है वो खुद किस टाइप का है। तो सेल्फ डिस्क्लोजर में क्या होता है, टेक्स फॉलोइंग फॉर्म्स, द काउंसलर ओन प्रॉब्लम, काउंसलर की इसमें अपनी प्रॉब्लम भी आती हैं। फैक्ट्स अबाउट द जो काउंसलर का रोल क्या है उसके फैक्ट्स सामने आते हैं। काउंसलर रिएक्शंस टू द क्लाइंट, कि वो कैसा किस टाइप से उसका फीडबैक है ना, किस टाइप से जो है क्लाइंट को वो ले रहा है काउंसलर। एंड द काउंसलर रिएक्शन टू द काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप, ठीक है, उसका रिएक्शन क्या है। पॉजिटिव रिगार्ड। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी पीछे भी पढ़ा है कि जो काउंसलर होता है उसको चाहिए कि क्लाइंट को पॉजिटिव रिगार्ड दे, नॉन जजमेंटल रहे, उसको जो भी वो जैसे भी उसकी हेल्प करता है नॉन जजमेंटल होके करे, उसका फुल रिकॉर्ड देकर ट्रस्ट के साथ, ताकि जो है अपनी बात वो सामने रख सके। रेस्पॉन्डिंग स्टाइल, इसमें क्या है, किस किस तरह से देयर डिफरेंट रेस्पॉन्डिंग स्टाइल, जो क्लाइंट्स आते हैं उनके क्या क्या किस किस तरह से उनके रेस्पॉन्डिंग स्टाइल उनको जो है नोट करता है काउंसलर। इफेक्टिव रेस्पॉन्स, जिसमें उसकी फीलिंग्स को वो देखता है। बिहेवियर, उसके एक्शंस क्या है, किस टाइप से वो एक्ट कर रहा है। कॉग्निटिव, कैसे वो सोच रहा है, कि उसके थॉट्स क्या हैं, उसके कॉग्निशंस क्या हैं। द काउंसलर विल बैलेंस दिस थ्रू आउट द सेशन विद द क्लाइंट। देन कम टू इमीडिएसी। इमीडिएसी में क्या होता है, इमीडिएसी यानी फोकस ऑन द प्रेजेंट, यानी रिलेशनशिप इसमें 2 तरह की है, रिलेशनशिप इमीडिएसी, क्लाइंट और काउंसलर की जो प्रेजेंट जो है वो। सेकेंड, हियर एंड नाउ इमीडिएटली फोकस सम पर्टिकुलर इवेंट इन द सिचुएशन, अब की और तब की। यानी क्या है कि एक तो हो गया इमीडिएट, यानी है दोनों ही प्रेजेंट पे फोकस, लेकिन यहाँ और वहाँ
अब तब उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। यानी इमीडिएसी का सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि फोकस ऑन द प्रेजेंट। ह्यूमर, ह्यूमर में क्या होता है, जब वो बता रहा होता है कहीं ना कहीं, कई बार जो है क्लाइंट इतना सफरिंग में होता है कि वो ही स्टार्ट्स क्राइंग और समथिंग, तो उसमें क्या होता है उसको थोड़ा सा रिलीव करने के लिए वो कहीं ना कहीं जो काउंसलर जो है, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा करते तो वो जो उसका टॉपिक होता है उससे डाइवर्ट हो जाता है, तो एक थोड़ा सपोर्टिव रोल के लिए उसको कहीं ना कहीं जो है काउंसलर को ह्यूमर भी, न्यू जोक जो होता है वो भी बोलना पड़ता है, ताकि वो थोड़ा सा रिलीव हो जाए अपनी सफरिंग से। कन्फ्रंटेशन, इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो उसको रियलाइज़ कराने के लिए कि कहीं पे अगर क्लाइंट जो है जब अपने बारे में बता रहा होता है, कहीं ना कहीं अगर वो गलती करता है तो उस गलती को रियलाइज़ कराने के लिए जो है कहीं कहीं काउंसलर को जो है कन्फ्रंट भी करना पड़ता है कि यहाँ पे वो गलत है। ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार 3 नंबर में आ जाता है। ट्रांसपेरेंस क्या होता है, दिस इज द क्लाइंट्स प्रोजेक्शन और पास्ट और प्रेजेंट फीलिंग, जो उसकी खुद की जो फीलिंग्स है, पास्ट की हैं, प्रेजेंट की हैं, कैसे भी फीलिंग है, उनको जो बताता है, ट्रांसफर करता है, बाहर निकालता है। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एंड विल कॉज द क्लाइंट टू रिएक्ट द काउंसलर एज दे वुड बी इन द प्रेजेंट। और क्योंकि वो जब उसके सारी बातें शेयर कर रहा होता है, तो उसमें ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, उसमें उसकी हेल्प से क्या होता है, जो काउंसलर क्या करता है कि उसकी जो क्लाइंट की खुद की जो फीलिंग्स के, उसके कैसे रिलेशन रहे हैं जिसके कारण से उसकी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सब के बारे में उसको पता चलता है। एक होता है काउंटर ट्रांसपेरेंस, जिसमें क्या होता है, अभी तक जो ट्रांसपेरेंस में क्या था, सिर्फ क्लाइंट इन्वॉल्व था। काउंटर में क्या होता है कि जो है काउंसलर भी इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार क्या होता है, दोनों के रिलेशन ऐसे बन जाते हैं जिसमें क्या होता है, मान लीजिए जो है क्लाइंट है, उसको जब अपनी वो उसको सफरिंग, उसके जो कोई गर्लफ्रेंड है उसके साथ उसको कोई प्रॉब्लम हो गई थी और उस कारण से वो बहुत सफरिंग में, बहुत डिप्रेशन में आ गया, इस कारण से वो काउंसलर के पास आता है। अब क्या होता है, दोनों के जब रिलेशन ऐसे बनते हैं, रेपट होती है, उसको वो पॉजिटिव रिगार्ड मिलता है, उसको जो है रिस्पेक्ट मिलती है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है, तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, एम्पैथेटिक एटीट्यूड होता है, तो क्या होता है, जो काउंसलर होता है वो भी अटैच हो जाता है किसके साथ, क्लाइंट के साथ, तो वो की गलत होता है। कई बार व्हेन काउंसलर आल्सो प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द क्लाइंट, इट शुड, वैसे ये नहीं, इट शुड नॉट बी हैपन, बट समटाइम व्हेन इट हैपन, तो काउंसलिंग को उसी समय जो है स्टॉप कर देना चाहिए। तो सिंपल वर्ड में काउंटर ट्रांसपेरेंट, व्हेन जो है क्या होता है, काउंसलर आल्सो प्रोजेक्ट्स टुवर्ड्स द क्लाइंट when he or she is expressing his or her feelings, then उसमें क्या होता है, काउंसलर खुद भी उसके साथ अटैच हो जाता है, वो भी अपनी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा होने से क्या होता है, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, शुड बी इमीडिएटली बी स्टॉप्ड। देन थर्ड स्टेज कौन सी है, टर्मिनेटिंग। अब ये क्या हो गया कि आपस में सब बातें हो गई है ना, रैपिड बिल्डिंग हो गई, हमने वर्कआउट कर लिया, उसके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलते गए, हमने जो है गोल जो सेट किए तो हमने उनको अटेन कर लिया। टर्मिनेशन सबसे लास्ट का स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हर काउंसलिंग जो स्टार्ट होती है उसको स्टॉप करना ही जरूरी होता है, उसको टर्मिनेट करना बहुत जरूरी होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। येट सक्सेसफुल टर्मिनेशन इज वाइटल फॉर द वेलबींग ऑफ द क्लाइंट एज वेल एज द काउंसलर। टर्मिनेशन इज द एंड ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्योंकि टर्मिनेशन होगा तो इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ द प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द क्लाइंट व्हेन द सेशन गोल्स हैव बीन मेट। जिस काम से वो आया था, सफरिंग से वो हीलिंग में पहुंच गया, तो ये क्या होता है, उस समय हमारे को जो काउंसलिंग है वो ख़त्म करनी पड़ती है, इसको टर्मिनेट करना पड़ता है। उसमें क्या है, फॉर्मल टर्मिनेशन में क्या होता है, काउंसलिंग इज फिनिश्ड एंड इट इज़ टाइम फॉर द क्लाइंट टू फेस द लाइफ। अब वो इंडिपेंडेंट हो गया क्लाइंट, अपनी लाइफ के जो चैलेंजेस उनको फेस कर सके। चेंजेस which have taken place have generalized into normal behavior में convert हो गया, has matured things and acts more effectively and independently। ये क्या हो गया हमारा, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, हम तब कहते हैं कि ये काउंसलिंग को अब टर्मिनेट करना पड़ेगा। टाइमिंग्स क्या होते हैं, हैव क्लाइंट्स अचीव, कब हम करते हैं कि जो क्लाइंट है क्या उसने बिहेवियरल, कॉग्निटिव, इफेक्टिव गोल उसके अचीव हो गए हैं। कैन क्लाइंट्स कैन शो वेयर दे हैव मेड प्रोग्रेस हो गई है, वेयर दे वांट टू अकम्प्लिश, इज द काउंसलिंग रिलेशनशिप हेल्पफुल हुआ है, हैज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द इनिशियल काउंसलिंग अरेंजमेंट चेंज। ठीक है, इन्हीं चीज़ों में हम कहते हैं कि काउंसलिंग को हम इस समय पे बंद कर सकते हैं। रेसिस्टेंस, अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, उनके दोनों के रिलेशन इतने अच्छे हो जाते हैं कि दोनों क्या होता है, क्लाइंट या काउंसलर दोनों ही उस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, दूर। क्लाइंट्स एंड काउंसलर मे नॉट वांट काउंसलिंग टू एंड,
कि दोनों के रिलेशन इतने अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। इन मैनी केसेस दिस मे बी रिजल्ट ऑफ फीलिंग्स अबाउट द लॉस एंड ग्रीफ और इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग द रिलेशनशिप। उनको ये लगता है कि हम जो इतना अच्छा रिलेशन हमने डेवलप किया था, बनाया था, अब वो हम उसको लूज़ कर देंगे, ग्रीफ और इनसिक्योरिटी। इसलिए कई बार क्या होता है, वो रेसिस्टेंस होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान रखना चाहिए। काउंसलर्स के लिए तो ये बहुत ही इशू हो जाता है, क्योंकि वो काउंसलर है, वो तो उसका काम क्या, उसकी हेल्प करना, उसको सफरिंग से हीलिंग में लेके आना, जो कि अगर ऐसे में अगर रेसिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द काउंसलर होता है तो गलत है। फिर है प्री मैच्योर। कई बार क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाती है प्री मैच्योर टाइम से पहले। जो हम गोल सेट करते हैं उनसे उनका अचीव करने से पहले ही हमें क्या करनी पड़ जाती है, बंद करना पड़ जाता है प्री मैच्योर। क्लाइंट में क्या होता है, मैनी क्लाइंट्स में एंड काउंसलिंग बिफोर ऑल गोल्स। कई बार क्या होता है, क्लाइंट्स ही अपने एंड पे बंद कर देते हैं। कब होता है, बाय नॉट मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, रेसिस्टिंग न्यू अपॉइंटमेंट, उनकी विलिंग ही नहीं होती अटेंड करने की। काउंसलर के एंड पे क्या होता है, रीज़न क्या, कोई भी कुछ भी कारण हो सकता है कि जिसके अंदर क्या होता है, उसको लगता है वो रेफरल देना पड़ता है। उनको लगता है जो ये क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या करते हैं, आगे उसको रेफरल कर देते हैं। एट टाइम द काउंसलर नीड्स टू मेक ए रेफरल व्हेन दिस इज डन, स्पेसिफिक इशूज नीड टू बी एड्रेस विद द। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है। अब रीजंस फॉर रेफरल क्या होते हैं, जब वो रेफर करता है, जब हमारे को टर्मिनेशन करनी पड़ती है प्री, उससे हम प्री की बात कर रहे हैं ना इस समय, प्री मैच्योर, तो उन्होंने क्या कि क्यों होता है, नोट स्पेसिफिक बिहेवियर्स और एक्शंस विच ब्रॉट द नीड फॉर ए रेफर। जो ऐसे एक्शन होते हैं क्लाइंट के से बिहेवियर होता है जिसके लिए उनको लगता है क्लाइंट के जो बिहेवियर इस टाइप का है, शायद उनको काउंसलर को लगता है कि इसको रेफर करना ही ठीक रहेगा किसी और काउंसलर के पास। हैव द नेम्स ऑफ सेवरल अदर काउंसलर रेडी फॉर रेफरल। उनको पता होना चाहिए कि आगे ऐसे कौन से काउंसलर्स हैं जिनके पास वो अपने क्लाइंट को रेफर कर सकते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द काउंसलर कैन नॉट फॉलो विद द न्यू काउंसलर टू सी द क्लाइंट फॉलो थ्रू, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी इशू होता है कि वो अगर वो जिसके पास वो रेफ़र करते हैं तो ये फॉलोअप ये नहीं कर सकता, जो काउंसलर जो है अपने क्लाइंट को रेफ़र करता है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इशू होने के कारण उसको फॉलोअप नहीं कर सकता। जिसके पास वो भेजता है वही काउंसलर जो है उसके ट्रीट करता है, वही उसको फॉलोअप कर सकता है। लास्ट में क्या होता है, फॉलोअप एट टाइम्स द फॉलोअप में बी शेड्यूल्ड फॉर वेरियस रीजन इंक्लूडिंग इवेल्युएशन, रिसर्च और चेकिंग विद द क्लाइंट। कई बार जब हम टर्मिनेट कर देते हैं उसके बाद भी हम क्या देखते हैं कि जो हमने नेसेसरी होता है, क्यों इवेल्युएट हाउ द क्लाइंट डूइंग इन हिज लाइफ, ये देखना जो क्लाइंट है अपनी लाइफ में वो कैसे कर रहा है। जिस प्रॉब्लम को वो लेके आया था, हमने उस प्रॉब्लम को कोशिश की उसको ठीक करने की और उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग की। ऐसे में ये देखना कि फॉलोअप में कि ये देखना है कि जो क्लाइंट जो है अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर भी रहा है कि नहीं, उसका इवेल्यूएट करना इस चीज़ के बारे में। तो ये हमारा हो गया फॉलोअप। ये सब हमारी जो स्टेजेस थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।